हेलो क्लास। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, जिसमें अपन लोग 2.5 तक कवर कर चुके थे। आज अपन लोग एक्सरसाइज 2.6 पे बात करने वाले हैं, जिसमें अपन उसको कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट है बेटा 8x माइनस के 3 अपॉन में 3x इक्वल टू 2। ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इधर 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैं अपन 1 लगा देते हैं और इनका क्या कर लेते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, इधर से देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई 8x से तो 8x और 1 इंटू -3 कितना आएगा -3। ये बीच में आ गया इक्वल का साइन, 2 3 जा कितना बन गया 6 और साथ में क्या था बेटा x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ ले जाते हैं। 8x एज इट इज, प्लस का 6x उधर आके माइनस के 6x बना और माइनस का 3 उधर आके प्लस के 3। राइट, 8 में से 6 गए तो 2, साथ में आ गया x इक्वल टू कितना आया 3 और x की वैल्यू निकलनी है तो 3 अपॉन में 2, क्योंकि मल्टीप्लाई का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 3/2 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है क्या, 9x अपॉन में 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 लगा लेते हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 1 इंटू 9x हो गया 9x, इक्वल का साइन बीच में, 15 7 जा कितना होगा बेटा 105 और 15 6 जा 90, साथ में आ गया x और प्लस माइनस क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ रखते हैं। ये 9x एज इट इज, माइनस का 90 इधर आके प्लस के 90x हो गया और इक्वल टू कितना है 105। राइट, 90 और 9 कितना हो गया 99, साथ में आ गया x इक्वल टू 105। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 105 में किसका डिवाइड लगा देंगे, 99 का। ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 35 अपॉन 33 क्या होगा, x की वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। राइट, अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में है क्या, z अपॉन में z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 9। इसमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 9 इंटू जेड कितना हो गया 9z इक्वल टू 4 इंटू जेड 4z और 4 इंटू 15 कितना हो गया बेटा 60 हो गया। हमें z की फैमिली को एक तरफ ले गए तो 9z एज इट इज, प्लस का 4z उधर आके माइनस के 4z इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60। 9 माइनस 4 इज 5, साथ में आ गया z इक्वल टू 60। मल्टीप्लाई का ट्रांसफर कहाँ होगा, डिवाइड में, तो 60 में 5 का डिवाइड कितना आ जाएगा बेटा 12। तो z इक्वल टू 12 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, पार्ट नंबर 4 है 3y प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस 6y इक्वल टू -2 अपॉन 5। इसमें भी क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, साथ में आ गया y, 5 4 जा कितना होगा बेटा 20 इक्वल टू -2 इंटू 2, तो माइनस का 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 6 जा 12 और साथ में y। ठीक है, हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ। 15y रहा एज इट इज, प्लस का 12y इधर आके माइनस के 12y हो गए, -4 एज इट इज, प्लस का 20 उधर आके माइनस के 20 हो गए। 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3, साथ में y, 20 और 4 कितने हो गए 24, साथ में माइनस का साइन। हमें y की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 24 एज इट इज और मल्टीप्लाई का 3 नीचे आके डिवाइड में, 3 8 से कितना होता है 24, साथ में माइनस, यानी कि y इक्वल टू -8 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है क्या बेटा, 7y प्लस 4 अपॉन में y प्लस 2 इक्वल टू -4 अपॉन 3। हमें इसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस इनटू कर लेते हैं बेटा। 3 7 जा 21, साथ में आ गया y, 3 4 जा आ गया 12 इक्वल टू -4 इंटू वाई माइनस के 4y, -4 इंटू 2 तो माइनस के 8। ठीक है, y की वैल्यू चाहिए तो y की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली एक तरफ। 21y रहा एज इट इज, माइनस का 4y इधर आके प्लस के 4y, -8 रहा एज इट इज, प्लस का 12 उधर आके माइनस के 12। 21 और 4 को कितने हो गए 25y, 12 और 8 हो गए 20, साथ में माइनस का साइन। हमें y की वैल्यू चाहिए तो -20 रहा एज इट इज और 25 मल्टीप्लाई का कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, साथ में माइनस, यानी कि y इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 5 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। बोलता है कि हरी और हैरी की जो एजेस हैं उनका रेशियो कितना है 5:7। कौन सी एज का बेटा, इसमें मेंशन नहीं करेगा तो अपन क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5:7 है। देन उसके बाद बोलता है 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4।
बोलता है आज से 4 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। बोलता है फाइंड देयर परसेंटेजेस, तो आपको क्या निकालनी है, उनकी परसेंटेजेस आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस। एक तो कौन है बेटा, हरी, और दूसरा कौन सा है, हैरी, राइट। इनकी परसेंटेज का रेशियो कितना है, 5:7। ये रेशियो हमें क्या बताता है, जो हरी की जो परसेंटेज होगी किसका मल्टीपल होगी, 5 का, और जो हैरी की होगी वो परसेंटेज किसका मल्टीपल होगी, 7 का। तो लेट कर लेते हैं हरीज परसेंटेज एज इक्वल टू 5 का मल्टीपल 5x ईयर्स, राइट। एंड हैरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 का मल्टीपल 7x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आज से 4 साल के बाद, तो इनकी एज 4 साल के बाद हो कितनी जाएगी बेटा, तो आफ्टर 4 इयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा, 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 5x + 4, और 4 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4 हो जाएगी। उन दोनों की एज का रेशियो को अपन डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 3/4 या 3:4 का इनका रेशियो हो जाएगा। अपने पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इनकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस इंटू कर लेते हैं अपन, हाँ जी। 4 का इंटू इधर करते हैं तो 4 5 जा 20, साथ में आ गया x, 4 4 जा आ गया कितना 16, इक्वल टू 3 7 जा 21, साथ में आ गया x, और 3 4 जा कितना आ गया बेटा 12, राइट। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ ले जाते हैं। मैं 21 को यहाँ ले आया और 16 को वहाँ ले गए। 20x एज इट इज, प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21x, ये 12 रहा एज इट इज, प्लस का 16 इधर आके माइनस के 16, राइट। 21 में से 20 गया तो कितना बचेगा 1x, ठीक है। और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का x, 16 में से 12 गया तो 4, पर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू आ गई 4, तो हमें क्या निकालना है, इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हरी की परसेंटेज अपन ने कितनी मानी है, 5x, तो 5 और x की जगह रख दिया कितना 4, 5 4 जा कितना हो गया 20 ईयर्स हो गए। देन उसके बाद उसने क्या पूछा भाई, हैरी की परसेंटेज, तो कितना है 7 × x, तो 7x की जगह कितना रखा 4, 7 4 जा कितना आएगा 28 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। बोलता है कि एक रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमिनेटर से कितना ग्रेटर है बेटा, 8 ग्रेटर है, राइट। उसके बाद उसने बोला इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर उसके न्यूमिनेटर को कितना इंक्रीज किया जाए 17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और उसके डिनोमिनेटर को कितना डिक्रीज किया जाए 1 डिक्रीज किया जाए, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा। कहता है फाइंड दैट रेशनल नंबर, अपन को वो रेशनल नंबर अपन को फाइंड करके लाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या हेल्प मिल सकती है अपन को क्वेश्चन से, तो उसने बोला एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 8 ग्रेटर है, तो न्यूमिनेटर को अपन को कुछ मानना पड़ेगा, उससे 8 ग्रेटर अपन ले लेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू ले लिया अपन ने x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर उससे 8 ग्रेटर है तो क्या होगा x + 8। अगर अपन रेशनल नंबर बनाना चाहें तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बेटा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमिनेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है x + 8, तो ये अपना रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन ये नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया इसके आगे, बोलता है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमिनेटर क्या है बेटा x, उसको कितना इंक्रीज किया गया 17 बढ़ा दिया गया, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर कितना x + 8 है उसको कितना कम कर दें, x + 8 है उसको 1 डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो नया नंबर जो मिला वो अपन को क्या मिला 3/2 मिला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि आपके पास जो भी न्यूमिनेटर था x था उसको कितना इंक्रीज किया 17, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर था उसको कितना डिक्रीज किया 1, तो आपके पास जो नया नंबर मिला वो कितना मिला 3/2 मिला। यहाँ से अपन क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x + 17 रहा एज इट इज, ये x एज इट इज, 8 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 7 इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। इधर से 2 × x कितना हो गया 2x, 2 × 17 कितना हो गया 34, देन इक्वल टू 3 × x हो गया 3x,
और 3 7 जा कितना हो गया बेटा 21 हो गया, राइट। उसके बाद देखना बेटा हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की फैमिली को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ। ये 2x रहा एज इट इज, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस के 3x बना, इक्वल टू 21 रहा एज इट इज, एंड प्लस का 34 उधर आके माइनस के 34। 3 में से 2 गए तो 1, तो 1x, और बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का x। 34 में से 21 गए तो कितने बचेंगे बेटा 13, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। पर हमें फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड दैट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर अपन ने क्या माना था, रेशनल नंबर था हमारा, रेशनल नंबर था अपने पास क्या, x अपॉन में x प्लस 8, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी 13, और इधर 13 प्लस 8, 13 रहा एज इट इज, 13 और 8 कितने हो गए बेटा, ये हो गए 21, तो 13 अपॉन 21 क्या होगा अपना रेशनल नंबर रहा होगा, ठीक है। तो ये थी अपना चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है।